धनसिंह कॉलोनी वासियों की सड़क बनी तालाब, कई वर्षों से नहीं मिल पा रही निजात। नगर पालिका बनी नर्क पालिका, जिम्मेदार सोए कुंभकर्ण की नींद। धामनोद नगर के धनसिंह कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद के जवाबदार और जिम्मेदारों पर काम नहीं करने के आरोप लगाए। बबली रूपाला ने बताया कि मेरे द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, परंतु सीएम हेल्पलाइन को भी नगर परिषद के जवाबदारों ने मजाक बनाकर रख दिया। हम धनसिंह कॉलोनी में अगले 20 वर्षों से निवास कर रहे और नगर परिषद को लगातार टैक्स दे रहे, परंतु आज तक हमारी कॉलोनी की सड़क बनी तालाब। इस संदर्भ में कई बार नगर परिषद को आवेदन निवेदन कर चुके और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी कर चुके। उसके बावजूद आज दिनांक तक हमें निजात नहीं मिल पा रही है। हमारे मोहल्ले के बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके कपड़े कई बार गंदे हो जाते हैं और इस गंदे पानी से कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। हमने कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। आज मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा और हमारा सारा दुखड़ा मीडिया को सुनाना पड़ा, ताकि नगर के गैर जिम्मेदारों के सर में जू रहेंगे और हमें इस दलदल से निजात मिले। देवशंकर पल्ले ने अपनी जुबानी से मीडिया को क्या सुनाया, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, यहाँ 20 साल से ऐसा होता आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। नगर पालिका में 4 से 5 रिपोर्ट करवा दी है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और सभी ने सिग्नेचर भी किए थे। एक ही रास्ता आ गया और बच्चों को स्कूल जाने में भी समस्या आती है और मच्छर और सांप बहुत निकलते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस संदर्भ में नगर परिषद के जिम्मेदारों को अवगत कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस चुनाव लड़ने के लिए आ जाते और बोलते हैं हमको वोट दोगे, पर कुछ काम नहीं हुआ। ये सब पैसा जाता का है सरकार का। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हो? हमको यहाँ 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। पानी कब से भर रहा है? पानी 20 से 25 साल हो गए। तो अभी तक मतलब लोगों को यहाँ कैसे प्लाट देना और क्या करना। अच्छा, ये देख रहे हो आप, पीछे पानी इससे भी ज्यादा भरा हुआ रहता है और यहाँ नालियाँ भी नहीं है। अब क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। अब देखते नहीं तो भोपाल जाएंगे हम सब प्लानिंग करके। सभी महिलाएं प्लानिंग कर रही और सीधे भोपाल जाएंगे। अब इनकी शिकायत कहाँ पर करोगे? सीएम को करेंगे और क्या सर? डायरेक्ट सीएम को करेंगे। कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या नाम लिखते हो? जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम है बबली रूपाले। कहाँ रहते हो? धामनोद धनसिंह कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 9। ये काय मामलो छे भाभी जी? यो यहाँ पानी भरे रोड पर। यहाँ पर जब भी बारिश होती है यहाँ पानी का ढेर लग जाता है, मतलब निकल नहीं पाते, इतना मतलब घुटने घुटने पानी हो जाता है। यहाँ निकासी है नहीं पानी की, तो कुछ भी करवाए कि यहाँ पर सड़क बनवाए या नालियाँ बनवाए, कुछ भी बनवाए तो कम से कम हमें रह तो पाए। क्या समस्या क्या है? ये मच्छर पनपते, पानी इकट्ठा हो जाता है, नाली है नहीं। निकलने में कितनी बार शिकायतें करी तो यहाँ नाली की कोई कोई समस्या सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। और देखो कितना पानी भरा है, अभी भी यहाँ बच्चे निकल नहीं पाते, हम नहीं निकल पाते हैं, सब बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोई सुनता ही नहीं है और ना कोई देखता है यहाँ पर पार्षद वगैरह कोई आके। क्या चाहते हो आप? यहाँ कुछ भी सड़क बने, नाली बने, कुछ तो समस्या का हल हो। पहले प्लाट खाली था तो वहाँ पानी चला जाता था, इस साल तो बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। ये कई वर्षों से हम यहाँ पर रह रहे हैं। ये नगर अपने बालाजी मंदिर के पीछे धनसिंह कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 9 की समस्या है। कई वर्ष हो गए यहाँ पर न कोई पार्षदगण देखने को तैयार हो, न कोई नगर पंचायत के कर्मचारी लोग देखने को तैयार है, जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमने लाखों रुपए लगा के प्लाट लिया, मकान बनाया है। ये इसीलिए थोड़ी बनाया है। नगर पंचायत को टैक्स किस चीज का दे रहे हैं? किस चीज के लिए हम दे रहे हैं? इसी परेशानी होने की वजह से थोड़ी ना दे रहे हैं, जो आज तक कोई कर्मचारी देखने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हम नगर पंचायत भी गए, वहां पर अवगत भी करवाया जिम्मेदार कर्मचारियों को भी। न नाली साफ करने की सुविधा दी जा रही है, न झाड़ू लगाने की सुविधा दी जा रही है, और इस तरीके से जो गंदगी फैल रही है इस पर न कोई झांक के देखने के लिए तैयार है। अगर इसी स्थिति में हमारे घर कोई गंभीर बीमारी हो जाए, मच्छर पालन होने की वजह से मच्छर हो रहे, प्रतिदिन बदबू आ रही है, अगर बच्चे बीमार होते हैं या कोई बीमार होता तो इसके जिम्मेदार को गवर्नमेंट रहेगी, वो तो ऊंचे हाथ कर देगी। लेकिन हम तो यहाँ पड़ रहे, परेशान हो रहे ना बिना काम से। अच्छा, इस संदर्भ में आपने जिम्मेदार लोगों को बताया क्या? बताया ना, पार्षदगण को, राकेश पटेल जी को मैं फोन लगा के थक चुका हूँ कि आप एक बार आके देख लो, आप एक बार आके देख लो। उनसे कहा मैं मोरम डलवा दो, तो बोलता मैं आज डलवाता हूँ, कल डलवाता हूँ। मेरे पास उसकी सब रिकॉर्डिंग भी है और कॉल द रिकॉर्ड भी है। अच्छा। लेकिन क्या उन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं मिलती है? वो क्या है, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ लेंगे, वोट मिल जाएगा, बाकी पब्लिक की 12 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवशंकर पल्ले। कहाँ पर रहते हो सर? मैं धनसिंह कॉलोनी, बालाजी मंदिर के पीछे, वार्ड क्रमांक 9 में रहता हूँ। ये सड़क को जो बनाया है इसमें बहुत ज़्यादा विसंगतियां हैं। बीच में ढलान कर दिया है जिसके कारण पानी हमेशा बना ही रहता है
और आसपास छोटे छोटे बच्चे और परिवार के लोग रहते हैं, आए दिन परेशानी होती है। इस रोड से आप नॉर्मली निकल नहीं सकते क्योंकि इतना पानी भरा है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। तो आपको इधर उधर घूम के निकलना पड़ेगा। सर घूम के निकलना पड़ता है। सर इस पानी से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? एक तो आने जाने में समस्या है, फिर रहा साहब पानी का यहाँ जो जमाव हो रहा है उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, बहुत मच्छर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, लोगों को परेशानी जारी है। 2-3 बार यहाँ सांप निकले और पानी के कारण परेशानी ऐसी कि वो दिखे भी नहीं कहाँ निकल गए। सर इस संदर्भ में किन अधिकारियों को नगर परिषद में? नगर पंचायत को लेटर दिए गए, उनको सूचना की गई, 181 भी की गई, लेकिन सब लिपापोती करके ख़त्म कर दिया गया। अब क्या चाहते हो? इसका सुधार होना चाहिए, कॉलोनी वालों को निजात मिलना चाहिए। कंक्रीट का रोड बना हुआ, उस पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है तो क्या मतलब है इसका? सर टैक्स वगैरह देते हैं? यहाँ सारे लोग टैक्स भरते हैं, उसके बावजूद भी नगर परिषद हाँ अनदेखी हो रही है। कुल मिला के ये है कि कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जी सर, आपका शुभ नाम और मैं RK जैन एडवोकेट।